हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और ये वीडियो आज मेरा यूके फॉर्म फिलिंग के ऊपर बेस्ड है। और मैं इसमें आपको ये बताने वाला हूँ कि यूके विजिटर वीज़ा फॉर्म कैसे फिल करते हैं। और ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, तो आप लास्ट तक देखिए। और इसमें बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि यूके फॉर्म फिल करते हुए जो भी कैंडिडेट है उसको बहुत ध्यान से करना चाहिए, वरना रिफ्यूज़ल भी आ जाता है या तो फिर रॉन्ग उस पर जो भी है इंफॉर्मेशन। तो इसमें जो है जब फॉर्म फिल करते हैं तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है और ध्यान से फॉर्म फिल करना पड़ता है कि हम क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर जो होता है वो आपकी इंफॉर्मेशन को डबल चेक और क्रॉस चेक ज़रूर करता है। तो इसके लिए ये जो मेरा वीडियो है ये आप लास्ट तक देखिए और आपको इससे बहुत मदद मिलेगी, बहुत हेल्प होगी फॉर्म फिलिंग करने में। और अगर आपको कोई क्वेरी वगैरह है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको उसमें भी हेल्प करूँगा कि फॉर्म कैसे फिल करते हैं। और इसी तरह मेरे और भी वीडियो आने वाले हैं जो कि अदर कंट्रीज़ पे बेस्ड होंगे, कि दूसरी कंट्री जैसे शेंगेन हो गई। शेंगेन का तो मैंने ऑलरेडी बनाया हूँ, आप मेरे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं कि शेंगेन वीज़ा फॉर्म कैसे फिल करते हैं। और इसके बाद मैं कनाडा पे बनाने वाला हूँ, यूएसए पे बनाने वाला हूँ, और यूके का भी आप देख सकते हैं। तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखिए, बहुत इन्फॉर्मेटिव है और आपको इसमें बहुत हेल्प होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, टिल देन बाय। हाँ तो व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, गूगल में जाके गूगल में यूके स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा एप्लीकेशन टाइप करना है और अप्लाई फॉर स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा। विजिटर वीज़ा और स्टैंडर्ड वीज़ा दोनों एक ही होती है, ठीक है। वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ऐसा यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन दिखेगा। तो आपको पहले ये देख लीजिए वीज़ा फ़ीस क्या क्या है इसकी। स्टैंडर्ड वीज़ा फ़ीस है 100 पौंड 6 मंथ्स के लिए। इसी तरह सारी कैटेगरीज़ है, आप देख सकते हैं। इसमें स्टूडेंट का है, फिर मेडिकल है, 2 इयर्स, 5 इयर्स, 10 इयर्स। तो ये सब अलग अलग कैटेगरीज़ की है। तो चलो चलते हैं ऑनलाइन अप्लाई नाउ। तो यहाँ आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। यहाँ सब लैंग्वेजेस है, इसमें से हम इंग्लिश चूज़ करते हैं और यहाँ जाके नेक्स्ट करना है। ये एक तरीके का ऑनलाइन फॉर्म है। ये आपको कंट्री सेलेक्ट करना है, कहाँ आपको बायोमेट्रिक देना है यूके विजिटर वीज़ा के लिए। तो मैं यहाँ टर्की में हूँ तो मैं टर्की सेलेक्ट कर रहा हूँ और ये सिर्फ डेमो है दिखाने के लिए, आप लोगों को समझने के लिए। तो मैंने टर्की सेलेक्ट किया हूँ और इसमें सेंटर जो है वो आएगा। तो यहाँ पे TLS कॉन्टैक्ट सेंटर है, तो हम वहाँ के लिए ये सिलेक्ट करते हैं। बायोमेट्रिक वहाँ पे देना रहेगा, देन नेक्स्ट करना है। तो यहाँ पे है टूरिज़्म, बिजनेस, ट्रांसिट, एकेडमिक, सब कैटेगरी। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करने जा रहे हैं टूरिस्ट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं और यहाँ पे स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन,
वहाँ क्लिक करना है। तो ये रजिस्टर ईमेल आता है। तो ये आपको अपना ईमेल देना रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ से एक लिंक जो है वो आपके ईमेल पे जाएगी और उसी ईमेल में वो लिंक को क्लिक करना है। तो आपको ये फॉर्म वहाँ पे ओपन हो जाएगा और फिर ये आप वहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये मैंने रजिस्टर ईमेल मेरा जो है ऑलरेडी दिया हूँ और ये मेरे इनबॉक्स में ये लिंक आ गई है विजिटर वीज़ा। तो ये यहाँ क्लिक करना है तो वो डायरेक्ट हमको मेन पेज पे लेके जाएगा। ये देखिए, रिज्यूम माय ओल्ड एप्लीकेशन, जो मैंने रजिस्ट्रेशन किया था वहाँ। और जो पासवर्ड आपने वहाँ डाले हैं वो पासवर्ड आपको याद रखना है और साइन इन करना है। तो ये एप्लीकेशन पेज खुल गया है। ये स्टेप बाय स्टेप है, एप्लीकेशन है और कॉन्टैक्ट वगैरह सब है उसमें। तो ये फर्स्ट पेज है, एड्रेस आपको देना है। तो मैं यहाँ मेरा एड्रेस दे देता हूँ। ये सिर्फ डेमो है, एक्चुअल डिटेल्स मैंने नहीं दिया हूँ। ये डेमो के लिए सिर्फ मैंने ऐसे ही एड्रेस दे दिया हूँ। टाउन, सिटी, कंट्री, स्टेट, पोस्टल कोड, ये सब आपको करेक्ट टाइप करना है। और ये आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस है, यही क्लिक करके आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ कंट्री में डालना भूल गया था, इस वजह से एरर आया था। तो यहाँ कंट्री में टर्की डाल दूंगा यहाँ पे, ये टर्की है। और उसके बाद यस, देन नेक्स्ट पेज पे आ गए हम। हाउ लॉन्ग यू लिव एट दिस एड्रेस, यस, जितने साल आपको हुए, मंथ हुए हैं, आपको वहाँ मेंशन करना है। मुझे 2 इयर्स हुआ है तो मैं 2 इयर्स डाल दे रहा हूँ। यहाँ पे पासपोर्ट की डिटेल्स देनी है आपको। पासपोर्ट नंबर, जो भी आपका पासपोर्ट नंबर है वो आपको मेंशन कर देना है। मैं यहाँ ऐसे ही एक डेमो दिखाने के लिए पासपोर्ट नंबर ऐसे ही डाल दे रहा हूँ। आपको आपका एक्चुअल पासपोर्ट नंबर डालना है। इशूइंग अथॉरिटी, कहाँ से इशू हुआ है वो डालना है। पासपोर्ट पे सब डिटेल रहती है फर्स्ट पेज पे। इशू डेट, जो डेट पे इशू है वो आपको डालना है, डे, मंथ, ईयर वाइज। और उसकी एक्सपायरी डेट जो होती है पासपोर्ट पे वो यहाँ डालना है। उसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू, तो ये आपको फिर नेक्स्ट पेज पे लेके जाएगा। ये डू यू हैव अ वैलिड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, तो हमारे लिए ये नहीं है, इंडियन लोगों के लिए ये नहीं होता है। तो इसको आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, सेव एंड कंटिन्यू।
हाँ, कंट्री ऑफ नेशनलिटी आप डाल सकते हैं, इंडिया है। कंट्री ऑफ बर्थ इंडिया डाल दीजिए। प्लेस ऑफ बर्थ जो आपके पासपोर्ट पे मेंशन है वो डाल देना है। डेट ऑफ बर्थ जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है एज पर पासपोर्ट सब डालना है, आपको वही मेंशन करना है। सेव एंड कंटिन्यू। ये क्वेश्चन, डू यू करंटली होल्ड और हैव यू एवर हेल्ड एनी अदर नेशनलिटी और सिटीजनशिप? तो जिसका अगर किसी के पास है तो यस करे, अगर नहीं है तो नहीं। तो मेरे केस में तो नहीं है तो मैं नो चूज़ किया हूँ। व्हाट परमिशन डू यू हैव टू बी इन टर्की? अगर आप परमानेंट रेसिडेंट है या रेसिडेंट है या टेम्पोररी वीज़ा है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने आई हैव अ टेम्पोररी वीज़ा और वो डेट मेंशन कर देना वहाँ पे। वैलिड आपका जो भी आइडेंटिटी है वो मेंशन करना है। और जो लोग फॉर्म ये इंडिया से भर रहे हैं तो उनके लिए ये रिक्वायर्ड नहीं है। We give as much as information about your status in Turkey as possible। तो वो डिटेल्स लिखने रहती है। ठीक है, मैं अपने हिसाब से लिख दे रहा हूँ। टेम्पोररी रेसिडेंसी। ठीक है, अब यहाँ पे सेव करके आगे बढ़ जाना है। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आता है। व्हाट इज़ योर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस? सेल्फ एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड, रिटायर्ड, अनएम्प्लॉयड। तो जो आपके लिए सूटेबल है आप वो चूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट पे व्हाट इज़ योर जॉब? आप यहाँ पे आप, मैं तो ऐसी 1500 GBP पाउंड में बता दे रहा हूँ। आप आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है, आपकी अर्निंग है एज पर सैलरी या फिर एनुअल इनकम के हिसाब से मेंशन कीजिए। अदर रेगुलर इनकम अगर है, जैसा आपका इन्वेस्टमेंट है, रेंटल इनकम आती है, तो वो आप मेंशन कर सकते हो। अगर पेंशन आती है तो पेंशन लिख सकते हैं। ये अदर इनकम से आप कितना लेते हैं, मतलब मंथली कितना आपको एनुअली आता है, वो आपको मेंशन करना है। तो आप आपके हिसाब से कैलकुलेट करके मेंशन कर सकते हैं इसमें। अगर आपकी सेविंग्स है तो सेविंग पे आप टिक कर सकते हैं।
अगर आप सेविंग बता रहे हैं तो ये सेविंग आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होना चाहिए एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। आपको एज अ प्रूफ सबमिट करना होगा। आपको ये ध्यान रखना है आप जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो करेक्ट हो। हाउ मच मनी आर यू पर्सनली प्लानिंग टू स्पेंड ऑन योर विजिट टू यूके। तो आप कितना स्पेंड करना चाहते हो, जितने डेज़ में कितने डेज़ आप वहाँ रहना चाहते हो और उसके हिसाब से आप कितना स्पेंड करोगे, या आपने इस ट्रिप के लिए कितना पैसा मतलब आप माइंड में रखे हो कि मुझे इतना स्पेंड करना है, या फिर साइड में आप रखे हो कि ये मुझे इतना स्पेंड करना है। तो मैंने ये मेंशन कर दिया हूँ जस्ट डेमो के लिए। विल एनीवन बी पेइंग टुवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ योर विजिट। तो नहीं, अगर कोई और पे कर रहा है तो फिर उसकी डिटेल्स पूरी लगेगी, वो मेंशन करना होगा। तो नो बेस्ट है। अब यहाँ पे है डेट यू प्लान टू विजिट इन द यूके। आप डेट मेंशन कर सकते हो जो डेट पे आपको ट्रैवल करना है। 3 मंथ्स एडवांस आप डेट मेंशन कर सकते हो आगे की। क्योंकि जो रिज़ल्ट आना होता है वीज़ा का, तो वो तकरीबन 15 डेज़ 20 डेज़ कहीं कहीं 1 महीना भी लग जाता है, डिपेंड ऑन केस बाय केस, पर्सन टू पर्सन। तो ये मैंने मेंशन कर दिया हूँ डेट्स। वी may have to talk to you about your application. Which language would you prefer? अगर आपका इंटरव्यू होता है तो आप कौन सी लैंग्वेज प्रीफर करते हैं? वो है तो इंग्लिश मैंने सेलेक्ट किया हूँ। अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है तो आप कोई और अदर लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, आपकी जो भी लैंग्वेज है उस हिसाब से। व्हाट इज़ द मेन रीज़न फॉर योर टू विजिट? टूरिज़्म। किसी का बिजनेस होता है, किसी का ट्रांसिट होता है, तो आपके लिए जो सुटेबल है आप वो चूज़ कर सकते हैं। व्हाट इज़ द मेन रीज़न फॉर योर हॉलीडे विजिट टू यूके? तो मैं टूरिस्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट। यहाँ पे ये ऑप्शनल है, गिव डिटेल ऑफ द मेन पर्पस ऑफ योर विजिट एंड एनीथिंग एल्स यू प्लान टू डू टू योर ट्रिप ऑन योर ट्रिप। तो आप लिख सकते हैं क्या है कि आपका मेन पर्पस जो है, तो कहाँ कहाँ आप क्या देखना चाहते हो, तो आप वहाँ लिस्ट कर सकते हो आपको कहाँ जाना है क्या है। तो बेसिकली आप शॉर्ट में ये मेंशन कर सकते हो कि मैं वहाँ अगर आपको एग्जैक्ट प्लेसेस पता है तो आप एग्जैक्ट प्लेस के नाम लिखिए। मैं यहाँ साइट सीन लिख दे रहा हूँ कि बस वहाँ साइट सीन करने जा रहा हूँ। ये जस्ट आपको डेमो के लिए मैं, वरना इंडिविजुअली आप अच्छे से मेंशन कर सकते हो कौन कौन से प्लेसेस आप जा रहे हो देखने के लिए। ओके, नेक्स्ट है फिर यूज़ योर पार्टनर्स पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट दे हैव वन टू कंप्लीट दिस सेक्शन। तो ये पार्टनर की डिटेल है जो भी आपके साथ ट्रैवल कर रही है। तो मैं इसमें ऐसे ही मेंशन कर दे रहा हूँ कुछ भी। आपको एक्चुअल नेम मेंशन करना है आपके पार्टनर का, जो भी आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं। कंट्री ऑफ नेशनलिटी है इसमें, डेट ऑफ बर्थ है, नेम है, और आपके साथ रहते हैं तो यस लिखिए, नहीं रहते तो नो लिखिए।
नेक्स्ट पे हम लोग आ जाते हैं फिर। Does anyone rely on you for financial support including both those traveling with you and those who are not? जो आपके साथ जा रहे हैं, आपकी वाइफ है, बच्चे हैं, डिपेंडेंट जो भी है या फ्रेंड है, तो वो मेंशन करना है यस या नो। तो नो क्लिक कर दे अगर नहीं कोई जा रहा है तो। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। यहाँ पे अपने पेरेंट्स की डिटेल देना है। तो यहाँ फर्स्ट मदर है, तो इन दोनों की डिटेल्स बहुत ज़रूरी रहती है। तो यहाँ मैंने मदर चूज़ किया हूँ और मदर का नेम मेंशन करना है और सर नेम मेंशन करना है यहाँ पे फैमिली नेम में। और उनकी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मेंशन करना है। ये बहुत ज़रूरी होती है और ये आपको मेंशन करना है। कंट्री ऑफ नेशनलिटी, तो उनकी जो भी नेशनलिटी है वो आप मेंशन कीजिए। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अभी यहाँ फादर की डिटेल देना है, मदर की ऑलरेडी हमने दे दिए हैं। तो यहाँ पे अभी सॉरी फादर की डिटेल नहीं दिए, देखो वो हमको आगे प्रोसेस नहीं करने दे रहे। तो यहाँ फादर चूज़ करके फादर की डिटेल दे रहे हैं, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ मेंशन करना है यहाँ पे, तो मेंशन कर देते हैं। कंट्री ऑफ नेशन इंडिया। देन इसके बाद हैव देयर ऑल द सेम नेशन, यस सेविंग एंड आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डू यू हैव एनी फैमिली इन यूके। अगर आपके कोई फैमिली है तो आप यस लिखिए, नहीं है तो नहीं लिखिए। देन सेव एंड कंटिन्यू। आगे बढ़ते हैं। विल यू बी ट्रैवलिंग टू द यूके एज पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइज ग्रुप। ग्रुप में जा रहे हैं तो यस, नहीं तो नहीं। सेव एंड कंटिन्यू। Will you be traveling to the UK with someone who is not your partner, spouse or dependent। अगर आप फ्रेंड वगैरह के साथ जा रहे हैं तो वो मेंशन कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। आगे बढ़ते हैं। डू यू हैव एड्रेस फॉर वेयर यू आर गोइंग टू स्टे इन द UK। तो यहाँ पे आप होटल का एड्रेस मेंशन कर सकते हैं अगर होटल है तो। मैं यहाँ पे tell us about where you plan to stay in the UK, you will be able to add other place on the next page। तो मैं यहाँ होटल मेंशन कर दे रहा हूँ और यहाँ पे होटल का नाम लिख देते हैं। अगर आप कोई अपने रिलेटिव के पास जा रहे हैं, उनके पास रहना है तो उनका एड्रेस मेंशन करना है आपको। तो यहाँ पे मैं ये होटल का नाम मेंशन कर देता हूँ, रॉयल लंदन होटल, सिटी टाउन लंदन। और उसका पोस्टल कोड आपको यहाँ मेंशन करना है। देन सेव एंड कंटिन्यू। When will you arrive there? ओके आपका डे लिखना है, कौन से डे पे आप अराइव कर रहे हो। और कौन से दिन आप लीव कर रहे हो, यूके आप एग्जिट कर रहे हो यूके से, वो मेंशन करना है। सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए।
अगर आप कहीं और रुकना है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, अदर सिटी या अदर एड्रेस। अगर नहीं तो आगे बढ़ जाते हैं। हैव यू बीन टू दी यूके इन द पास्ट 10 ईयर्स? अगर आप 10 ईयर्स में गए हैं यूके तो यस मेंशन कीजिए, वरना फर्स्ट टाइमर है तो नो मेंशन कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू विजिटेड द फॉलोइंग प्लेसेस इन द पास्ट 10 ईयर्स? तो इन सब कंट्री में से आप लास्ट 10 ईयर्स में कौन कौन सी कंट्री विजिट करे हैं, ये क्वेश्चन है। तो अगर आप इनमें से कोई कंट्री विजिट करे हैं तो आप मेंशन कर दीजिए। अगर फर्स्ट टाइमर है तो 0। अगर आप यूरोपियन यूनियन में भी अगर ट्रैवल करें शेंगेन वीज़ा पे, कोई एक कंट्री, 26-28 कंट्रीज़ होती है उसमें से एक कंट्री, तो भी आप यहाँ पे यूरोपियन यूनियन वो सिलेक्ट कर सकते हैं आप, और कंट्री का नाम मेंशन करना है। तो मेरे केस में तो मैं तो ट्रैवल किया हूँ बहुत सी कंट्री, तो मैं 2 to 5 ले लेता हूँ। चलो मेंशन कर देते हैं इसमें। ये मेंशन करने से फ़ायदा ये है कि आपके वीज़ा के चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो वो लोग क्रॉस चेक करते हैं आप जो कंट्री ट्रैवल किए हैं, और उसके बेस पे आपको वीज़ा इशू कर देते हैं। तो ये मैंने यूरोप का सिलेक्ट किया हूँ। यूरोप में यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया एंड स्विट्ज़रलैंड, तो ये कंट्री है। अभी इसमें से हम जो भी कंट्री गए वो सिलेक्ट कर सकते हैं, तो स्विट्ज़रलैंड सिलेक्ट कर लेते हैं। एंड व्हाट वाज द रीज़न फॉर योर विजिट? तो टूरिज़्म के लिए गए तो आप टूरिज़्म सेलेक्ट कर लीजिए। डेट ऑफ विजिट वो पूछेंगे, तो डेट ऑफ विजिट में आप मेंशन कर दीजिए कौन सी डेट पे आप गए थे। तो मैं ऐसी ये रैंडम डाल दे रहा हूँ। आप एग्जैक्ट डेट आपको डालना है कि आप कौन सी डेट पे ट्रैवल किए थे एज़ पर पासपोर्ट। आपके पासपोर्ट पे एंट्री और एग्जिट स्टैम्प होगा, तो आप उसको मैच करके आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। और हाउ लॉन्ग वाज योर विज़िट, कितने डेज़ में, वीक में कितनी थी, वो आप मेंशन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ 1 वीक मेंशन किया हूँ। सेव एंड कंटिन्यू। अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो ये सेम क्वेश्चन रिपीट है, क्योंकि मैंने पहले स्विट्ज़रलैंड सेलेक्ट किया हूँ 2 to 5, तो मुझे यहाँ पे 2 to 5 कंट्री मेंशन करनी रहेगी। तो अभी मैं सेलेक्ट करता हूँ बेल्जियम। टूरिज़्म, व्हाट वाज द रीज़न फॉर योर विजिट? तो टूरिज़्म था, टूरिज़्म, और वो डेट मेंशन करना है। डेट ऑफ विजिट में आपको मेंशन करना है कौन सी डेट पे आप ट्रैवल किए थे। हाउ लॉन्ग वाज योर विजिट? 1 वीक। सेव एंड कंटिन्यू। सेम क्वेश्चन है, यस करना है। इनमें से जो कंट्री आप ट्रैवल किए हैं वो कंट्री आप ज़रूर मेंशन करो, उससे आपके वीज़ा मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेम क्वेश्चन है बट अलग अलग कंट्रीज़ को लेके है।
अब यहाँ पे मैं थर्ड कंट्री लिख रहा हूँ, ग्रीस, और रीज़न वही है, टूरिज़्म। डेट मेंशन करना है। ध्यान रहे कि लास्ट 10 ईयर में आप इनमें से कौन कौन सी कंट्री विजिट करे हैं। When did you leave this country? आप कब एग्जिट करे हैं। एंट्री और एग्जिट लिखना है एज पर पासपोर्ट। पासपोर्ट में आपके स्टैम्प होगा, वही आपको मेंशन करना है। सेव एंड कंटिन्यू। ठीक है। यू मस्ट टेल अस विच कंट्री विजिटेड। ग्रीस है तो मैं ग्रीस लिख रहा हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब जितनी भी कंट्री विजिट करे हैं सब मेंशन कीजिए उसमें। इसको कहते हैं ट्रैवल हिस्ट्री। तो यूके के जो वीज़ा ऑफिसर ट्रैवल हिस्ट्री चेक करते हैं। ठीक है, अब ये लिस्ट तो बहुत बड़ी है यहाँ पे, तो अब जितना ऐड करना चाहे उतना ऐड कर सकते हैं।
अभी यहाँ पूछ रहा है एनी अदर ट्रैवल हिस्ट्री, तो मैंने क्लिक किया नो। अगर आपकी ज़्यादा है तो आप पूरी मेंशन कर सकते हैं। फिर ये क्वेश्चन है यहाँ नेक्स्ट, फॉर ईदर द यूके और एनी अदर कंट्री हैव यू एवर बीन रिफ्यूज वीज़ा, या जो भी है एंट्री परमिशन स्टे, जो भी आपको रिफ्यूज़ल अगर है कुछ है तो वो आपको मेंशन करना है। तो नो, अगर आप रिफ्यूज़ल नहीं है तो वहाँ नो ही मेंशन कीजिए। और ये सब सिक्योरिटी क्वेश्चंस जो होते हैं वो है ये सब सिक्योरिटी क्वेश्चंस है जिसमें आपको मेंशन करना है और आपको राइट जवाब देना है, कहीं भी गलत जवाब नहीं देना है आपको, तो वरना ये आपके अगेंस्ट में जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चंस तो प्रॉब्ली नो ही होते हैं, इसमें यस करने का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि ये सब अलग क्वेश्चंस है। जैसे कि आप कन्विक्ट हुए हैं, आपके ऊपर केस है, आप ड्रग्स में इन्वॉल्व है, आप टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, ऐसे सब रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें सबको आपको नो ही करना है। नो, इसमें भी नो। सब ये सिक्योरिटी क्वेश्चंस जितने भी होते हैं ज़्यादा करके, इसमें आपको नो ही सिलेक्ट करना है। हैव यू एवर वर्क फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप इस तरह की कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो वो आपको यस करना है, टिक करना है, या तो नन ऑफ अबव। इफ़ यू नीड टू ऐड एनी, अगर आपको कुछ और ऐड करना है अपनी तरफ से आपके एप्लीकेशन को और स्ट्रॉन्ग करने या कुछ कन्विंस करने, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको अगर आपके आंसर्स चेक करना है तो आप एक बार चेक कर सकते हो, और यहाँ राइट साइड में जहाँ चेंज लिखा है वहाँ से चेंज भी कर सकते हैं आप। अगर आपको ऐसा डाउट है कि नहीं मैंने कोई गलत आंसर मेंशन किया हो, तो चेंज करने का ये टाइम है सबमिशन से पहले। तो आप एक बार इसको रिव्यू कर सकते हैं कि आपके सारे आंसर्स करेक्ट है। तो आप ये देख ले, हर चीज़ आप रीचेक कर सकते हैं इसमें बिफोर सबमिटिंग। जैसे भी आप फॉर्म फिल करते हैं उसके बाद आप ये रिव्यू कर लें अच्छे से, ताकि अगर कोई मिस्टेक है तो आप यहीं पे चेंज कर सकें, उसको करेक्ट कर सकें। तो ये फाइनल जब आप चेक कर लें उसके बाद में आप अगर सेटिस्फाई हैं तो आप इसको कंटिन्यू प्रेस कर दीजिए।
यहाँ पे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है, वो देखना है आपको, जो आपको साथ में लेके आने हैं। एविडेंस ऑफ फंड, जिसमें बैंक स्टेटमेंट वगैरह होती है आपकी, वो आपको लेके आना है। और जो भी आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो सब आपको लेके आने हैं साथ में एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। तो ये टिक करके और अच्छे से इसको पढ़ लें, और इसके बाद में आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अभी ये डिक्लेरेशन है लास्ट में, तो आई कंफर्म दैट आई अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट दिस कंडीशंस, यानी आपने जो भी फॉर्म में फिल किया है ये आप डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि वो सब सही है जो मैंने मेंशन किया हूँ इस फॉर्म में। फिर आप इसको जब क्लिक करेंगे तब ये फॉर्म आगे बढ़ेगा। तो ये आप टिक किए, सेव एंड कंटिन्यू, तो ये आपका डिक्लेरेशन हो गया। ये एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशंस है लास्ट में सब। तो ये आपको, आप आई एम द एप्लीकेंट एज 18 और ओवर, तो ये एडल्ट लोगों के लिए है, और ये अंडर एज है तो अंडर एज के लिए, तो हम ये सिलेक्ट करते हैं ओवर 18 का। एक्सेप्ट द अबव, सेविंग, नेक्स्ट आ गया कंसेंट और एक्सेप्ट कंडीशन। ये कंसेंट है आपकी तरफ से। अब इसको कंटिन्यू करते हैं। तो हम फीस वाले पेज पे आ जा रहे हैं अभी। तो यहाँ पे चूज़ करना आपको कितने वक्त के लिए वीज़ा चाहिए, 6 मंथ, 2 इयर्स, 5 इयर्स, 10 इयर्स। तो मैंने यहाँ 6 मंथ सेलेक्ट किया हूँ क्योंकि इसकी फ़ीस कम होती है, बाकी ज़्यादा होती है, तो 6 मंथ सेलेक्ट किया। ठीक है, तो इसकी वीज़ा है 128 USD इन टोटल। अब सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। तो 15 डेज़ का टाइम है, बायोमेट्रिक अटेंड करने के बाद आपका रिज़ल्ट आएगा। सेव एंड कंटिन्यू। कंटिन्यू टू वर्ल्ड पे, अगर आप ये इस पे क्लिक करेंगे तो आप पेमेंट गेटवे पे चले जाएंगे, और वहाँ भी हम तो ये डेमो के लिए बना रहे हैं, तो वीज़ा फ़ीस तो पे नहीं करनी है। तो हम यहाँ से भी आगे चलते हैं। ये एप्लीकेशन सेव हो चुका है। अब आपको डाउनलोड करना है, तो आप देख सकते हैं आपका एप्लीकेशन फॉर्म कैसा दिखता है। तो ये बार कोड के साथ में आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, जो कि ये आपको अपॉइंटमेंट के टाइम आपके साथ लेके जाना है वहाँ पे सबमिशन के लिए, और इसके साथ में आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं सारे।
ये इस तरह से फॉर्म बन जाता है, पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि आपको वीज़ा सेंटर में सबमिट करना है। ये देखिए 12 पेज का फॉर्म है पूरा। और हर पेज पे बारकोड रहता है इसमें। आप ये फॉर्म को अच्छे से रिव्यू कर सकते हैं एप्लीकेशन सेंटर में जाने से पहले, कि आपने कौन कौन से क्वेश्चंस के कौन से आंसर दिए हैं। ये अच्छे से आप देख सकते हैं कि आपने क्या मेंशन करे है, किस क्वेश्चन के अगेंस्ट में आपने कौन सा आंसर दिए हैं, वो मेंशन किए हैं। तो वो आप अच्छे से देख सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, याद कर सकते हैं कि इन केस आपको कभी इंटरव्यू के लिए अगर बुलाते हैं तो आप सेम आंसर दें। ये था फाइनल पेज। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको चाहिए तो डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं। तो वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, और मैं इसी इन्फॉर्मेशन के साथ हाजिर होऊंगा आपके लिए। टिल देन बाय। लाइक करें, सब्सक्राइब करें